इजीली आपको समराइज करना है और उसकी रिपोर्ट बना के इन ग्राफिकल व्यू आपको अपने सीनियर के पास भेजना है, तो वो काम आप बड़ी आसानी से पाइवट टेबल में कर सकते हो। अब पाइवट टेबल का जो टॉपिक है वो इतना ज्यादा वास्ट है और जो उसका एल्गोरिथम है या फिर मैं बात करूँ जो उसका पैटर्न है वो समझने में बिगिनर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मतलब जॉब के टाइम किस तरीके से आप पाइवट टेबल को यूज करोगे वो सारा कुछ इसमें बेसिक टू एडवांस वे में मैं कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप एक एक्सेल यूजर हो तो आपको पता होगा कि पाइवट टेबल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जॉब प्रोफाइल में कितना ज्यादा कंसिडर किया जाता है। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छे नहीं लगे तो प्लीज इस वीडियो को डिसलाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक डेटा रेडी किया हुआ है। ना ये डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ये डेटा काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इस वे में है ताकि आप बिगिनर्स हो या फिर थोड़ा बहुत आपको एक्सेल आता है तो भी आप इस डेटा के थ्रू पाइवट टेबल को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने एड ऑन की है। एक हमारा एम्प्लॉय ID जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद डेट कि किस किस डेट में हमारी सेल हुई है, सेल्समैन हमने यहाँ पे डाला है, प्रोडक्ट डाला है, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कौन कौन से स्टेट से रिलेटेड है और उनसे रिलेटेड क्या क्या सेल जनरेट हुई है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े जरूरी है कि आप एक टर्म को अच्छे से समझ लें। अगर आपसे सवाल किया जाए कि पाइवट टेबल क्या है और उसका रोल प्ले क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? देखो पाइवट टेबल एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से आप बड़े से बड़े डेटा को बड़ी आसानी से समराइज कर सकते हो और जो भी आपके सीनियर है या सुपरवाइजर है उनके सामने एक प्रॉपर रिपोर्ट में जैसा उनको चाहिए उस वे में उनके पास फॉरवर्ड या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सवाल का आंसर तो क्लियर हो गया होगा कि पाइवट टेबल का क्या यूज है डेटा समराइज करने के लिए और उसे एक रिपोर्ट फॉर्म में टू द सीनियर या टू द सुपरवाइजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है इस डेटा को हम पाइवट टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो आपका जो भी डेटा है उसको पूरा आपको सेलेक्ट करना है। देखो अब यहाँ पे मैंने छोटा सा डेटा बनाया तो मैं माउस की मदद से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। लेकिन मान लो आपके पास 200 लोग का डेटा है या फिर बहुत बड़ा डेटा है तो अगर आप इसे ऐसे सेलेक्ट करोगे तो आपको काफी दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, ऊपर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करना है और डाउन एरो की दबाना है ताकि डाउन में जहां तक डेटा फैला है वहां तक सेलेक्ट हो जाए और फिर आपको राइट एरो की प्रेस करनी है ताकि राइट में जहां तक डेटा फैला हुआ है वहां तक सेलेक्ट हो जाए। इस तरीके से आपका जो पूरा डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको सिंपल इंसर्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी रेंज है जो इसने सेलेक्ट कर ली है और आपका जो है पाइवट टेबल का रिपोर्ट है वो आपको नई वर्कशीट पे चाहिए, यानी कि अभी शीट 1 खुला हुआ है। अगर मैं न्यू वर्कशीट करूंगा तो यहाँ पे एक नई शीट आएगी जिसमें मुझे एक फ्रेश पाइवट टेबल मिलेगा और अगर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट करूंगा तो मुझे यहीं पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर हमने इसे यहीं एग्जिस्टिंग वर्कशीट कर दिया तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट और सिंपली इस पे ओके करेंगे। अब जब आप पाइवट टेबल इस तरीके से सेलेक्ट कर लोगे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है और यहाँ पे लिखा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। देखो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट रेडी होगी और यहाँ पे आपको एक पाइवट टेबल फील्ड मिल जाएगा। सबसे पहले पाइवट टेबल फील्ड है क्या इसको समझो। आपके जितने भी कॉलम्स है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे जितने भी कॉलम्स है, एम्प्लॉय ID, डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट वगैरह जो भी है वो सब देखो यहाँ पे एक सेक्शन वाइज रिप्रेजेंट हो गया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सब के सब यहाँ पे आ गए और इसके बाद यहाँ पे आपको 4 सेक्शन मिलते हैं। एक मिलता है फिल्टर का, एक मिलता है कॉलम का, एक मिलता है रो का, एक मिलता है वैल्यू का। अब यहाँ पे एक टर्म को समझना, मैंने बोला बड़े से बड़े डेटा को आप समराइज कर सकते हो। कहने का मतलब आपके पास इतना बड़ा डेटा है, ये रहा, लेकिन आपका जो सीनियर वो आपसे क्या कह रहा है कि मेरे को इतना सारा डेटा नहीं चाहिए। उसने आपसे एक सिंपल सवाल करा कि मुझे ये बताओ कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है। अब आपको सिर्फ इतना करना है और यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही चीजें बतानी है, एक डिपार्टमेंट बताना है, एक सेल बताना है। तो वो काम आप पाइवट टेबल से बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे? देखो ये रहा डिपार्टमेंट, इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैंने डाल दिया रो वाली फील्ड में। देखो सिर्फ क्लिक किया और यहाँ रो वाली फील्ड में डाल दिया। तो यहाँ पे 3 जो हमारे डिपार्टमेंट है, एक है बैग का, एक इलेक्ट्रॉनिक का, एक गारमेंट का, वो यहाँ पे आ गया। और दूसरा उन्होंने क्या बोला मुझसे कि इन डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई। तो मैंने ये सेल वाला सेक्शन पकड़ा और इसे उठा के डाल दिया वैल्यूज में। अब देखो बड़ी ही आसानी से यहाँ पे अगर मैं करता तो आप यहाँ पे देखो कितनी सारी यहाँ पे सेल्स है मेरे पास, कितने सारे हैं। अब उनको अलग अलग छांटो, फिर उनका सेल्स निकालो, एडजस्ट करो, कितना कॉम्प्लेक्स होता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना सिंपल हुआ कि बैग्स की जो टोटल सेल है वो है 1,65,000,
इलेक्ट्रॉनिक की जो टोटल सेल है वो है इतनी, में से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको देखने में आसानी होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक की जो टोटल सेल है वो है इतनी, गारमेंट में टोटल सेल है इतनी, और टोटल जो हमारी सारी डिपार्टमेंट की सेल है वो है इतनी, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब इसी के बाद अगर आपको कंप्लीट डेटा देखना है तो इसका एक शॉर्टकट होता है कि इस वाले सेल पे, इलेक्ट्रॉनिक वाले सेल पे हमने यहाँ डबल टैप किया। जैसे ही आप डबल टैप करोगे आप देखोगे सारे डिपार्टमेंट का जो कंप्लीट डेटा है वो आपके सामने आ जाएगा। किस डेट में क्या सेल हुई है, कैसा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वो सब आपके सामने आ गया। इसी तरीके से दोबारा इसमें गए, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं दोबारा आपको बता दूं, जैसे बैग से रिलेटेड मुझे सारा सेल देखना है, 1,65,000 की जो ये सेल है वो क्या क्या है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पर डबल टैप करना है, 1 2। जैसे मैंने किया यहाँ पे मुझे बता देगा कि एम्प्लॉय आईडी ये और इस सेल्समैन ने इतनी तारीख को ये सारा सामान बेचा है बैग्स की कैटेगरी में, जो मिला के 1,65,000 बनता है। सो आई होप कि इतना सा ही प्रैक्टिकल देख के आपको कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि अगर आपको सिर्फ इस तरीके से भेजना है कि बैग्स में इतना, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना, गारमेंट्स में इतना, तो ये आ गया हमारे डिपार्टमेंट वाइज सेल। और इंडिविजुअल भी भेजना है तो भी आप इंडिविजुअल इसका सेल निकाल के अलग भेज सकते हो, इसका अलग भेज सकते हो, और अगर आपको इसका भी भेजना है गारमेंट का तो वो भी भेज सकते हो। तो पॉइंट आपको समझ में आया कि पाइवट टेबल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टर्म से क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये तो स्टार्टिंग व्यू है, अभी इसमें हम काफी सारी चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मुझे अब इसे हटाना है तो मैं इसे कैसे हटाऊंगा। देखो जब आप इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव सम ऑफ सेल्स, एक आप यहाँ पे क्लिक करके हटा सकते हो, या फिर आप इस पे भी राइट क्लिक करोगे तो भी आपको मिलेगा रिमूव फील्ड, या फिर इससे भी शॉर्टकट जो ज्यादातर यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, इसे पकड़ो और ऊपर कर दो, ये हट जाएगा। इसी तरीके से बात करें डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट भी हटाना है, सिंपल सेलेक्ट किया, यहाँ पे कर दिया, ये हट गया। अब आपका पाइवट टेबल फील्ड जो है वो प्रॉपर क्या हो गया, खाली हो गया, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करो कि ये जो हमारा पाइवट टेबल फील्ड है, जब भी मैं बीच में क्लिक करता हूँ तो गायब हो जाता है। फिलहाल मैं कोई डेटा ले लेता हूँ यहाँ पे दोबारा से आपको समझाने के लिए कि ये रहा डिपार्टमेंट और ये रहा सेल्स, ठीक है। अब मान लो कि ये जो पाइवट टेबल फील्ड है जब भी आप साइड में क्लिक करोगे गायब हो जाता है, लेकिन अगर गलती से आपने यहाँ पे जो क्लोज का साइन है इस पे क्लिक कर दिया तो आप कहीं पे भी क्लिक कर लो ये वापस नहीं आएगा। तो उस केस में आप इसे वापस कैसे लाओगे। काफी जो बिगनर्स है वो इसी में काफी दिमाग खराब करते हैं अपना। देखो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है, जाने के बाद यहाँ जाओ एनालाइज ऑप्शन में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको फील्ड लिस्ट का, देख पा रहे हैं आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे जो आपकी फील्ड लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे इतना टर्म तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी जो मेन टर्म होता है जिसमें ज्यादातर बिगनर्स कंफ्यूज होते हैं वो है इन फील्ड्स को समझना। फिल्टर में कौन सा डेटा डाले, कॉलम में कौन सा डाले, रो में कौन सा डाले, वैल्यू में कौन सा डाले, इसे जरा समझते हैं। देखो अब ये डिपार्टमेंट मैंने ऐसे डाला तो ये ऐसे आ रहा है, तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इसे डिपार्टमेंट को उठा के मैं डाल दूं कॉलम में तो ये डिपार्टमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट और ग्रैंड टोटल ये आ गया इस तरीके से। और इसी के साथ मान लो जो मेरे ये सेल्समैन है इसको उठा के डाल देता हूँ मैं रो में, तो यहाँ पे आ गया इस फॉर्मेट में। आप जरा समझो इसे, ये रहा ब्रजेश, ये रहा फरहान, हर्ष, जय, कबीर, कपिल, ये सब यहाँ पे आ गए। कहने का मतलब क्या है, वो हेडिंग्स या फिर हम बात करें वो कॉलम्स जिनका डेटा जो है वो काफी ज्यादा लेंथी है। कहने का मतलब अभी सेल्समैन है, अगर मैं सेल्समैन को उठा के डाल दूं कॉलम्स में तो आप देखोगे